आमंत्रित करना चाहूंगी उमेश पटेल जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उनके उद्बोधन के लिए। माननीय मंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज आईआईटी भिलाई के भवन के शिलान्यास भूमि पूजन के इस उपलक्ष्य में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, वरिष्ठ और बहुत ही आदरणीय मार्गदर्शक कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी, आदरणीय भाई देवेंद्र यादव जी, आदरणीय डायरेक्टर साहब रजत मुन्ना जी और सभी उपस्थित मीडिया के साथीगण, एलएनटी के साथीगण जो ये काम कर रहे हैं, सभी स्टाफ मेंबर, इस कॉलेज को यहाँ को संचालित करने वाले सभी साथीगण, इस विधानसभा से इस आसपास से आए सभी साथीगण। आईआईटी छत्तीसगढ़ में जो बना है एक धरोहर है छत्तीसगढ़ के लिए, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है, एक विजन है उनका कि किस तरह से हम अपने जो इंस्टीट्यूट है उनका 100% यूटिलाइज कर सके, उनको किस तरह से रिसर्च बेस इंस्टीट्यूट बनाया जाए। और मुझे लगता है आईआईटी इस क्षेत्र में हमें सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है। आईआईटी कानपुर अभी डिफेंस के क्षेत्र में डीआरडीओ को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। इसी तरह आईआईटी भिलाई गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट में अपने रिसर्च प्रोवाइड कर सकता है और एक माइलस्टोन क्रिएट किया जा सकता है। बहुत छोटा सा हमारा लोहा एस्क है, लोहा एस्क में ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो उसमें जंक लगता है। अगर उसको हम डिले कर सके तो हो सकता है उसमें हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो, कॉस्ट कम हो जाएगा हमारा। इसी तरह से मेटलर्जी यूज होता है हमारा सीमेंट का, अगर उसको हम किसी तरह से और हार्ड कर सके तो शायद गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट में उसमें कॉस्ट भी कम होगा और वो उसकी लाइफ भी बढ़ेगी। इस तरह से कई क्षेत्र है जिसमें आईआईटी के रिसर्च गवर्नमेंट को मदद कर सकती है। और हम लोग इसी क्षेत्र में, मैं डायरेक्टर साहब से हमारी बात भी हुई है इससे पहले भी, और इस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के रिसर्च को गवर्नमेंट के कामों में भी मदद लिया जाए और उससे यहाँ का भी रिसर्च बढ़े और गवर्नमेंट को भी फायदा हो, आपके यहाँ के लोगों को फायदा हो। इस तरह का काम हम लोग आगे कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पधारे हैं। एक बहुत बड़ा कैंपस है, एक बहुत बड़ा कैंपस है जिसपे ये बन रहा है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर इतना बड़ा कैंपस बनाना है तो उतना सारा जमीन अधिग्रहण भी करना रहता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की ये सोच थी, जैसे ही वो सरकार में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि हम लोगों का जमीन जब भी सरकारी काम के भू अधिग्रहण के लिए लेंगे उन्हें वापस से 4 गुना पैसा दिया जाएगा, ताकि सरकारी काम भी हो और साथ ही साथ लोगों को यह महसूस मत हो कि उन्हें छत्तीसगढ़ की सरकार कहीं ठगा हुआ उनसे महसूस ना करे। ये काम वो लगातार कर रहे हैं यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के गरीब वर्गों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के हमारे एससी भाइयों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए। वो उनके मन में एक अलग भाव वो रखते हैं और उसमें लगातार काम कर रहे हैं। मैं यही आशा के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा कि प्रभु आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लंबी उम्र दे और इसी तरह की सोच उन्हें लगातार इस क्षेत्र की जनता को मौका दे कि वो यहाँ के काम को कर सके, यहाँ लंबे समय तक काम कर सके। यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और अंत में, चूंकि कुछ महीने पहले मैं खुद कोरोना से पीड़ित था और इस मंच के माध्यम से मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ
कि ये जो बीमारी है हम सब के बीच से, इस देश से, इस प्रदेश से, हम सब के बीच से ये समाप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री महोदय, और आपकी प्रेरक बातें हमें ऊर्जा से भरती हैं, और विशेष रूप से जिस अनुसंधान के बारे में आपने बात की है, हमें पूरा विश्वास है कि आईआईटी जैसी संस्था उन अनुसंधानों में आगे बढ़ते हुए ज़्यादा बेहतर कर पाएगी, न सिर्फ प्रदेश का नाम रोशन करेगी बल्कि देश में भी अपना नाम रोशन करेगी।